साउथ में भगवान की तरह पूजे जाने वाले थलाइवा उर्फ रजनीकांत आज 73 साल के हो चुके हैं। उम्र के साथ साथ रजनीकांत की फैन फॉलोइंग और उनके रिकॉर्ड हर साल बढ़ते जा रहे हैं। इसी साल रजनीकांत की फिल्म जेलर ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई कर तमिल सिनेमा का इतिहास बदल दिया है। रजनीकांत साउथ के इकलौते एक्टर हैं जिनकी 2 तमिल फिल्में 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी रजनीकांत हीरो बनकर अकेले फिल्म की कमान संभालते हैं और रिकॉर्ड बनाते हैं, जबकि उनके सभी हम उम्र हीरो अब सपोर्टिंग रोल ही करते हैं। रजनीकांत फिल्म जेलर के लिए 200 करोड़ रुपए की फीस लेने वाले सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि भारत के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। फिर भी ये तमाम उपलब्धि उन सभी फैंस के जुनून के आगे फीकी हैं जो रजनीकांत को अपना भगवान मानते हैं और पूजते हैं। यही कारण है साउथ में रजनीकांत की फिल्म रिलीज होने पर कई जगह छुट्टी घोषित हो जाती है, जश्न का माहौल होता है और टिकट के लिए दंगे न हो तो ये हैरानी की बात होगी। रजनीकांत के पास सबसे ज्यादा फैन क्लब होने का रिकॉर्ड है। पूरे 66,000 रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फैन ग्रुप की तो कोई गिनती ही नहीं है। हालांकि 80 के दशक में एक समय ऐसा भी आया था, सभी डायरेक्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने यह कहा था कि रजनीकांत का कैरियर अब खत्म हो चुका है। इस बीच अमिताभ बच्चन की एक फिल्म रजनीकांत के लिए स्टारडम दोबारा हासिल करने का जरिया बनी थी। आज रजनीकांत के जन्मदिन के खास मौके पर उनके बस कंडक्टर से सुपरस्टार बनने की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं और उनके फैंस के हैरान कर देने वाले किस्सों के साथ। रजनीकांत के संघर्ष और स्टारडम को समझने के लिए अब उनकी कहानी बचपन से शुरू करते हैं। 12 दिसंबर 1950 मराठी हिंदू परिवार में रजनीकांत का जन्म बेंगलोर में हुआ था। उनका नाम मराठी शासक शिवाजी के नाम पर शिवाजी राव गायकवाड़ रखा गया था। रजनीकांत के पिता रामोजी राव एक पुलिस कांस्टेबल थे जो 1956 में रिटायर हुए थे। उनके 2 बड़े भाई सत्यनारायण और नागेश्वर और एक बहन अश्वथ। रजनीकांत महज 9 साल के थे जब उनकी मां गुजर गई थी। रजनीकांत ने बेंगलोर के गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की थी। पिता के रिटायरमेंट के बाद रजनीकांत के परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा था। ऐसे में रजनीकांत कूली बनकर काम करने लगे। आमदनी कम थी तो वो छोटे मोटे कई और काम भी किया करते थे। कुछ समय बाद हुनर की बदौलत इन्हें बेंगलोर ट्रांसपोर्ट कंपनी में बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। रजनीकांत अपनी दमदार आवाज में लोगों को बड़ी ही स्टाइल में टिकट दिया करते थे, जिसे देखने के लिए हर पैसेंजर की नजरें उन पर टिकी रहती थी। दूसरे बस के कंडक्टर और ड्राइवर रजनीकांत को काफी पसंद किया करते थे। एक दिन प्ले राइटर टोपी मुनिप्पा बस में सफर कर रहे थे, तभी उनकी नजर कंडक्टर रजनीकांत पर पड़ी। उन्हें रजनी का स्टाइल काफी पसंद आया। उन्होंने झट से रजनी को अपने प्ले का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव दे दिया। रजनी भी मान गए और कंडक्टर का काम करने के साथ साथ प्ले भी करने लगे। बस कंडक्टर की नौकरी करते हुए रजनीकांत की दोस्ती बेंगलोर में ही पढ़ने वाली मेडिकल स्टूडेंट निर्मला से हो गई। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर दोनों में प्यार हो गया। एक दिन रजनीकांत ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्ले देखने बुलाया। रजनीकांत का अभिनय इतना दमदार था कि उनकी गर्लफ्रेंड ने कहा आपको हीरो बनना चाहिए। रजनीकांत खुद भी एक्टिंग सीखने की इच्छा रखते थे, तो एक दिन निर्मला ने उनका मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया, जिसकी बदौलत रजनीकांत का दाखिला हुआ था। रजनी का गरीब परिवार उनके इस फैसले के खिलाफ था, लेकिन दोस्तों और कोवर्कर राज बहादुर ने जब फाइनेंशियली मदद की तो रजनीकांत ने यहाँ एडमिशन ले लिया। एक्टिंग कोर्स के दौरान एक दिन रजनीकांत पर मशहूर साउथ डायरेक्टर के बालाचंदर की नजर पड़ी। बालाचंदर ने उनसे कहा कि अगर वो तमिल भाषा सीख जाएंगे तो वो उन्हें अपनी फिल्म में लेंगे। रजनीकांत ने चंद दिनों में ही तमिल भाषा पर मजबूत पकड़ बना ली और उन्हें फिल्म अपूर्वा रंगागल मिल गई। 25 साल के रजनीकांत ने फिल्म में एक्टर कमल हासन और श्रीविद्या के साथ में साइड रोल निभाया था। हालांकि पहली फिल्म से अपने हुनर से उन्होंने हर किसी का ध्यान खींच लिया। इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड मिले थे। शुरुआती कैरियर में रजनीकांत को कथा संगम, बालू जेनू, आवारगल, 16 वयाधिनीली जैसी फिल्मों में विलेन के ही रोल दिए जाते थे। कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद रजनीकांत को 1976 की फिल्म मुंद्रू मुदीचू में बड़ा रोल मिला। फिल्म में लीड रोल में कमल हासन थे और इसी फिल्म में पहली बार 13 साल की श्रीदेवी बतौर लीड नजर आई थी। उस समय कमल हासन बड़े एक्टर माने जाते थे। उनकी फीस 30,000 रुपए थी, जबकि रजनीकांत की मैच 2,000 रुपए। बतौर लीड पहली फिल्म कर रही श्रीदेवी को भी रजनीकांत से 5,000 रुपए ज्यादा फीस दी गई थी। फिल्म में स्टाइल से सिगरेट फ्लिप करते हुए रजनीकांत को दर्शकों ने काफी सराहा और लोग उनके स्टाइल को कॉपी करने लगे। 1977 की फिल्म चिलाकम्मा चेपिंदी में पहली बार रजनीकांत को बतौर हीरो फिल्म में लिया गया। दमदार अभिनय से रजनीकांत ने फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन हासिल किया। रजनीकांत की जिंदगी बदलने वाला साल था 1978, जब उन्हें फिल्म बैरवी में सोलो लीड कास्ट किया गया। फिल्म रिलीज से रातों रात रजनीकांत सुपरस्टार बन गए और उन्हें सुपरस्टार कहा जाने लगा। 70 के दशक के आखिर में रजनीकांत की कई फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो गई।
फिल्में फ्लॉप होने से उदास रजनीकांत एक्टिंग छोड़ना चाहते थे। उन्होंने नई फिल्में साइन करनी छोड़ दी। वहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स और डायरेक्टर्स ने कहा कि रजनी अब नहीं चलेंगे। इसी बीच रजनीकांत को अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन की तमिल रीमेक फिल्म बिल्ला मिली। रजनीकांत अमिताभ बच्चन को अपनी एक्टिंग इंस्पिरेशन मानते थे, तो वो एक्टिंग छोड़ने के बावजूद फिल्म में लौटने के लिए राजी हो गए। 1980 में रिलीज हुई फिल्म में डॉन बनकर रजनीकांत ने वो कमाल कर दिया कि फिल्म 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों से नहीं उतरी। फिल्म जबरदस्त हिट रही और रजनीकांत तमिल सिनेमा के सबसे कामयाब हीरो बन गए। रजनीकांत ने शुरुआती 10 सालों में ही 100 फिल्में कर डाली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्ला के बाद रजनीकांत ने तमिल के टॉप एक्टर में वो जगह बनाई जो आज भी कायम है। समय के साथ दमदार रोल, दरियादिली और स्टाइल से रजनीकांत के फैंस बढ़ते ही चले गए। साल 1981 में रजनीकांत ने लता रंगाचारी से शादी की। रजनीकांत की लता से पहली मुलाकात तब हुई जब वो अपनी कॉलेज मैगजीन के लिए एक्टर का इंटरव्यू लेने पहुंची थी। रजनी इंटरव्यू ले रही लता को पहली नजर में ही दिल दे बैठे थे, जिसके चलते दोनों ने शादी कर ली। लता रजनी से 8 साल छोटी है। कपल की 2 बेटियां सौंदर्या और ऐश्वर्या हैं। अब जानते हैं थलाइवा रजनीकांत के फैंस और उनके दीवानगी के हैरान कर देने वाले कुछ किस्से। सुपरस्टार रजनी को लोग साउथ में भगवान की तरह पूजते हैं। फैंस ने रजनीकांत के नाम पर एक मंदिर भी बनवाया है। कई बार तो फिल्म देखते हुए फैंस ने इतने सिक्के उछाले कि पर्दे तक फट जाते थे। ये देखते हुए सिनेमाघरों में सिक्के ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। साल 2016 में आई रजनीकांत की फिल्म कबाली की रिलीज के दिन साउथ के कई बड़े शहरों की कंपनियों ने छुट्टी की घोषणा कर दी। कुछ कंपनियों ने तो अपने कर्मचारियों को फ्री टिकट तक बांट दिए। रजनीकांत के फैन जी मणि ने उनके जन्मदिन पर शानदार पार्टी देने के लिए अपनी पत्नी के सारे जेवर बेच दिए। किस्सा सामने आने के बाद जी मणि को रजनी की एक डॉक्यूमेंट्री में जगह मिली थी। 2011 में जब रजनीकांत किडनी की प्रॉब्लम के चलते सिंगापुर के एलिजाबेथ हॉस्पिटल में भर्ती थे, तब फैन रजनी राजा ने अपनी किडनी देने का फैसला लिया। उसने नींद की गोलियां खा ली थी, जिससे उसकी किडनी से रजनीकांत की जान बचाई जा सके। कोरोना काल में साउथ एक्टर्स बढ़ चढ़कर डोनेशन दे रहे थे। ऐसे में एक्टर विजय और रजनीकांत के तमिलनाडु के विल्लुपुरम में रहने वाले फैंस के बीच इस बात पर बहस शुरू हो गई कि किस एक्टर ने ज्यादा डोनेट किया है। बहस इतनी बढ़ गई कि रजनीकांत के 22 साल के फैन दिनेश बाबू ने विजय के फैन युवराज की इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। रजनी को भगवान की तरह पूजने वाला एक फैन मुरुगेसन चाहता था कि वो राजनीति में आए। अपनी डिमांड उन तक पहुंचाने के लिए उस फैन ने रजनी के घर के बाहर ही आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। झुलसे हुए फैन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां किसी तरह उनकी जान बची। रजनीकांत के अब तक 66,000 रजिस्टर्ड और अनगिनत बिना रजिस्टर्ड किए गए फैन क्लब हैं। जब भी रजनी बीमार होते हैं तो उनके फैन मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और हवन यज्ञ करवाते रहते हैं। गोपी रजनीकांत की हर फिल्म की रिलीज पर अपने शहर के करीब 1000 गरीबों को चेन्नई लाकर मूवी दिखाते हैं। उनका मानना है कि रजनीकांत ही उनके भगवान है। गोपी के मुताबिक 1000 लोगों को कई साल से फिल्म दिखाने के चलते उन पर लाखों रुपए का कर्ज भी हो गया। इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें पहले पत्नी के गहने और बाद में घर भी बेचना पड़ा। तमिलनाडु के चेट्टीपालयम में रहने वाले 56 साल के राजेंद्रन को फाइनल स्टेज कैंसर था। वो रजनीकांत की फिल्म लिंगा देखने थिएटर जाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें सिर्फ आराम करने की सलाह दी थी। जिद करने पर जब घर वाले नहीं माने तो राजेंद्रन एक दिन चोरी छिपे फिल्म देखने निकल गए। रात के करीब 1:30 बजे थिएटर के सफाई कर्मचारी ने देखा कि राजेंद्रन की सीट पर बैठे हुए निधन हो गया। रजनीकांत के फैंस को उम्मीद थी कि 2017 में जन्मदिन के मौके पर रजनीकांत राजनीति में एंट्री लेने की अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन बिजी होने के कारण रजनीकांत को चेन्नई से बाहर जाना पड़ा। रजनीकांत की नामौजूदगी में आई जुमलाई नाम का एक फैन इतना दुखी हो गया कि उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ये शख्स रजनीकांत के नाम पर एक बड़ा फैन क्लब भी चलाता है। 2014 में लिंगा की शूटिंग के लिए रजनीकांत हांगकांग गए। जैसे ही एक फैन को इसकी खबर लगी तो उसी फ्लाइट में सफर करने के लिए उसने पूरे 1.5 लाख रुपए खर्च कर उसी फ्लाइट का टिकट खरीदा। फैन चाहता था जिस फ्लाइट में रजनीकांत ने सांसें ली हैं वो भी उन सांसों को महसूस कर सके। 2021 में रजनीकांत रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए। जैसे ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली तो फैंस ने 108 नारियल फोड़े थे। साउथ के कई फिल्म मेकर्स का मानना है कि अगर वो फिल्म में रजनीकांत को मरते हुए दिखाएंगे तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। रजनीकांत को मरता देखना फैंस के लिए बेहद दर्दनाक हो सकता है, जिसके चलते पिछले कई सालों से रजनी के सभी रोल दमदार रखे जाते हैं। मणिरत्नम की फिल्म थलापति रजनी में रजनी के किरदार को मरते हुए दिखाया जाने वाला था, लेकिन दंगे के डर से मेकर्स ने अपना फैसला बदलकर सीन रीशूट कर लिया।
रजनीकांत की नेटवर्थ $51 मिलियन यानी 430 करोड़ रुपए है। हालांकि इसके बावजूद वो देश की अमीरों की लिस्ट से बाहर हैं। इसका कारण है रजनी का सोशल वर्क। रजनी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा हर महीने चैरिटी और सोशल वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी रजनीकांत दी डेफिनेटिव बायोग्राफी लिखने वाले नमन रामाचंद्रन के मुताबिक रजनीकांत कभी अपने द्वारा किए गए सोशल वर्क का जिक्र नहीं करते। हालांकि वो हर महीने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान करने और उससे लोगों की मदद करने में इस्तेमाल करते हैं। रजनीकांत ने 2002 में चेन्नई में अपना आलीशान घर बनवाया था, जिसकी कीमत 30 से 40 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।